ओम शांति। आज 22 जुलाई 2020। आज ईश्वरीय महावाक्य है आज के। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत करनी है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझकर चलते, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे, बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं। तो बुद्धि में यह याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वे सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते। किसको ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश्य सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना, चित्रों पर। ऐसे बाबा कहते नक्शे होते, उनको भी समझते हैं। इंग्लैंड है, ये है, फिर वह याद पड़ जाता। ये भी ऐसे एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा तो एक की है। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह हद के, ये है सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते, मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडाप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, वो तो खुद बच्चा है। बुजुर्ग शोभता है। बच्चे बच्चे कहे तो बाबा कहते बुजुर्ग बोले ना, उसको शोभता है। बच्चे को थोड़े बाबा कोई कहे। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए, हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है।
टीचर भी याद पड़ता, उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी है तो स्टूडेंट है। पढ़ रहे हैं कौन? ब्रह्मा बाबा। सिर्फ लॉन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तो तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पार्टधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया भर में किसको भी पता नहीं। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते और बाप की सर्विस में आते जाते। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। ये है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। जब वह एक धर्म नहीं रहता तब तो बाबा आते स्थापन करने। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वह ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता। क्षत्रिय नहीं कहेंगे, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया। ये है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। अभी पुराने ते पुरानी दुनिया में है, फिर नई ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं। सत्य नारायण बनने के लिए प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा है। वह नारायण को अलग समझते, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्टी में रहना है, मधुबन में रह जाए। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, सुस्ती का वायुमंडल होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक का फिर बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए साथ साथ पढ़ाई करते रहते। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ जाए। बाप, टीचर, गुरु। तुम्हारे लिए बहुत सहज है
तो झट याद आने चाहिए। ये बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है। क्या धर्म है? श्री मत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई भी नहीं कर सकते। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहां तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? बाबा कहते क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इनका अर्थ भी कोई नहीं समझते। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है, सबसे बड़ी हिंसा विकार की, जो पतित बनाती। इसको ही जीतना है। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था। ये विश्व के मालिक कैसे बने? ये भी बाहर वाले समझ न सके। बाबा कहते और कोई इन बातों को नहीं समझ सकते। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। जब विश्व में शांति थी तो एक धर्म एक राज्य था, इसलिए और कोई राज्य नहीं। स्वर्ग में शांति। बाबा कहते स्वर्ग में शांति हो न सके, बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। फिर अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ख्यालात होने चाहिए ऊंच। ख्यालात भी ऊंच हो। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस दुनिया के सुख तो क्या है, अल्पकाल के। इस समय तुमको बहुत सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। यहां तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार, वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती है, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, कोई कर्म बंधन ना रहे, तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत हो सकते हो।
नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है। तो बाबा कहते युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते। कृष्ण कोई योग थोड़े ही सिखलाते हैं। कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया। वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब कुछ भूलो। कोई में भी बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। ये है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल क्या करना है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तब ही पाप नाश होंगे। बाबा कहते पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑलराउंडर हो, वे होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बने हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह फिर रिपीट होता रहता। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनका जब समय आएगा वह तब आएंगे। और धर्म वाले अपने समय पर आते हैं। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर आएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे, तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद रहनी है। चित्र आदि ये सब भूल कर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। तो बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं, सिर्फ एक को याद करो। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ भी होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं, ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का है ही। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वे आते रहेंगे। जो कुछ भी पास हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल करना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना है, ड्रामा कह के नहीं छोड़ देना है। ड्रामा पर छोड़ देना नहीं। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो। नोट रखो हमारा चार्ट बढ़ता जाता है। तब बाबा कहते उसके लिए चार्ट रखो कि बढ़ रहा है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग। मधुबन आते हो तो ये परिवार है ब्राह्मण, यहाँ रहते हैं तो ब्राह्मणों का संग। बाहर में सभी है कुसंग।
वह सभी उल्टा ही सुनाते। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाई आदि सब बदल दी, देश वेश ही बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते। देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते उनकी बुद्धि फिर यहाँ टिकेगी नहीं ज्ञान में। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी, माना महंगी साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय, तब बाबा कहते क्या बुद्धि में रखो, तुम इस समय वनवा में हो। साधारण तो हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, गृहस्थी है तो बाबा कहते भले जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना है। फिर घर में आकर उतार दो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं, टाइटल क्या है आपका, आप वानप्रस्थी हैं। तो वानप्रस्थी अर्थात सफेद पोश। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। अब है आज का वरदान। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। देह अभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में हद में आना पड़ता है, लेकिन जब देही बन जाते हो, आत्मा बन जाते हो, तो ये सब बंधन खत्म हो जाते। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है, ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वह दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको ही कहा जाता है जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है।
तो आज का वरदान, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। अब है आज का स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी सुने। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर